हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और अपने अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट कर चुके होंगे। आपने देखा होगा कि एक दो दिन पहले जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है जेकेएसएसबी की तरफ से, जो फ्रेश एडवर्टीजमेंट आई है, जिसमें 345 के आसपास जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है और कुछ अदर पोस्ट के लिए है। अब कल से ही हमने आपके लिए इस पे वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी है। सबसे पहली वीडियो हमने डिस्कस की थी पूरी नोटिफिकेशन जो आई थी, फिर हमने डिस्कस किया था उसका सिलेबस क्या रह सकता है, जो कि पिछली जितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें सेम सिलेबस पेपर में पूछा गया है साल पहले की अगर हम बात करें। अब अगला स्टेप जो इस वीडियो में सीरीज में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगला जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वीडियो का वो है कि जूनियर असिस्टेंट का जो पिछली बार पेपर था वो किस तरह का पेपर था, क्या उसका लेवल था, किस तरह से उसमें एग्जाम पैटर्न था। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने ये पूरा वीडियो जो है एक्सप्लेन डिटेल तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि जो पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, पहले मैं उसके स्टेप्स आपको बता देता हूं। सबसे पहले, हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, वहां से भी कर सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट से करना है तो यहाँ और भी रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने विजिट करना है करियर सक्सेस जम्मू। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको ये वेबसाइट का फर्स्ट पेज आपको यहाँ पे ये दिखेगा लिंक। उसके बाद जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा, वेबसाइट ओपन होगा। और यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूँ। पेपर जो हम आपसे आज जूनियर असिस्टेंट का डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा 25 अगस्त 2024 को जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर, यानी बिल्कुल लेटेस्ट साल पुराना पेपर जो आपका जेकेएसएसबी द्वारा कंडक्ट किया गया है। अब इस पेपर का क्या लेवल है, क्या नहीं, अगले पेपर का क्या होगा क्या नहीं, वो आपको थोड़ा सा एक अंदाजा लगाने के लिए ये काफी है, राइट। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, हालांकि हमने इसको डाउनलोड करके रखा है, तो जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी 9000 से ज्यादा बच्चे इसको डाउनलोड कर चुके हैं और इसके पैटर्न अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन प्लान कर रहे हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं आगे। लेकिन मैं आज चाहता हूं इस वीडियो में कुछ बच्चे ऐसे जो लेटेस्ट हमारे जूनियर असिस्टेंट सेलेक्ट भी हुए हैं उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ताकि आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। जैसे वन ऑफ अवर स्टूडेंट जंजे भट्ट, उसके बाद राघव स्टूडेंट है हमारा, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये भी जूनियर असिस्टेंट सेलेक्ट हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे, कुछ जिनका हमें पता रहता है और जो टच में भी रहते हैं, और एकदम जो मैं आपको जस्ट मिला पा रहा हूँ जस्ट वो उसलिए आपको एक आइडिया देने के लिए कि आप भी मेहनत करें, डेडिकेशन के साथ तैयारी करें, ऑनेस्ट एफर्ट्स लगाएं, आप भी कर सकते। जैसे वन ऑफ अवर स्टूडेंट अंबिका, इनका जूनियर असिस्टेंट में भी सिलेक्शन हुआ है, पंचायत सेक्रेटरी में भी हुआ है। उसी तरह से परविंदर, ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सिलेक्ट हैं। तो एक कुछ मैंने बताया, जैसे रिया चौधरी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ऐसे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते रहते हैं। तो आपको भी सिर्फ मेहनत करनी है और डेडिकेशन के साथ तैयारी करते रहना है, हिम्मत नहीं छोड़नी। एक और अनाउंसमेंट वीडियो शुरू करने से पहले, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का टारगेटेड जूनियर असिस्टेंट ऑफलाइन बैच, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट मंडे को। दशहरा तक इसकी एडमिशंस चलेंगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। जितना जल्दी सिलेबस कवर करेंगे उतना आपको सिलेबस कवर करने के बाद रिवीजन और प्रिपरेशन का और प्रैक्टिस का टाइम मिलता है, राइट। तो 50 सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। बैच का टाइमिंग ध्यान से समझ लीजिए, सुबह 10 से लेके 1 बजे तक। ऑलरेडी इसकी एडमिशंस चल रही हैं, लास्ट कुछ सीट्स अवेलेबल है। तो ऑलरेडी इसकी ये बैच हमने पहले से ही प्लान था हमारा स्टार्ट करने का अलग अलग एग्जाम्स के लिए, बट बाई चांस बीच में जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आ गया तो उसका सिलेबस पहले इसमें कवर कराया जाएगा। तो मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है 9419145317। डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स को ज्वाइन करने का डायरेक्ट लिंक भी दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेरीज है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में आपको मिलता है बुक्स, टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी अलग अलग कोर्सेज में, और जेएंडके की बेस्ट फैकल्टीज, अलग अलग फैकल्टीज से पढ़ने का मौका। तो आपको यहाँ 5 से 7 टीचर्स पढ़ाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट सभी तरह के, ताकि आपकी बढ़िया से तैयारी हो। और ऑलरेडी जो 8-8, 9-9 साल से पढ़ा रहे हैं हमारे साथ, तो उसकी आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा सिलेक्शंस आपको पता ही है कि हम हर एग्जाम में हमारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, बैंक, एसएससी, जेकेएसएसबी, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है, राइट। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एक और अनाउंसमेंट छोटी सी, करियर सक्सेस का लाइब्रेरी भी ओपन हो चुका है। तो साथ साथ जो भी बच्चे कोचिंग करते हैं, साथ साथ अगर आपको लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट आती है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो चलिए सीधा वेबसाइट आपने देख ही ली, मैंने आपको बता ही दिया।
अब आ जाते हैं हम अपने पेपर पे। चलिए, तो ये पेपर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे शेयर किया है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा मैं आपको इसके पैटर्न का बता दूं कि मैथ और रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। मैंने कल सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी बना दी है स्पेशली, तो आपको अलग से अब मैं इसमें पूरा सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा। रीजनिंग और मैथ कंबाइंड आपका 20 नंबर का था, इंग्लिश 20, कंप्यूटर 20, जीके 20। तो ये जो पेपर है ये आपका अगस्त 2024 का पेपर है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, ताकि आपको और कोई अलग से कोई पेपर शेपर या वीडियो देखने की जरूरत नहीं, सारा आपको इसमें मैं समझा दूंगा। अब इस पेपर में जैसा कि सिलेबस है उस हिसाब से कुछ टॉपिक मैथ्स के हैं, कुछ रीजनिंग के। मैथ के रीजनिंग के जो 20 नंबर है, राइट। तो जैसे आप यहां देख सकते हैं, आपको मीन का क्वेश्चन पूछा है, एवरेज टॉपिक से क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन एवरेज के हो गए। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, उसके बाद वही सेम फिर आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया बेसिक लेवल का, उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो इससे आपको एक आइडिया होगा कि अगर 7-8 टॉपिक्स पेपर में लिखे हैं, कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुई है पेपर में। हाँ, जरूरी नहीं कि इस बार भी वैसा हो, तो चेंज भी हो सकता है, राइट। तो यहां देखिए आप डायरेक्शन डिस्टेंस के 1, 2, 3 क्वेश्चन आए हैं, राइट। ये सारा शॉर्टकट बेस्ड है, आप शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको आया, 1-2 क्वेश्चन कोडिंग के हो गए। फिर आपका ब्लड रिलेशन आ गया, राइट, 2-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के। और इसमें तीनों टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो पॉइंटिंग केस के हैं। हो सकता है इस बार स्टेटमेंट बेस्ड आए या कोडेड फॉर्म आए, तो कोई फिक्स नहीं होता, राइट। फिर आपकी आ गई क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर में आप देखिए आईसी चिप किसके लिए यूज होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद फोल्डर के बारे में, ऐसा कौन सा फोल्डर है जो कॉपी ऑफ ईमेल मैसेजेस रिटेन करता है बट आर नॉट रेडी टू सेंड। जब आप कोई मेल लिखते हैं तो आपकी पता है, आपको जब आपने सेंड नहीं किए उसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं तो आप ड्राफ्ट में स्टोर हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वहां पूछे गए हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एक्सेल के फॉर्मूलाज का फंक्शन पूछा है। उसके बाद कंप्यूटर फायरवॉल क्या होता है वो पूछा है। उसके बाद प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट देन ऑलरेडी कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट से लेआउट एंड ए बैकग्राउंड, एमएस ऑफिस के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन आ गई आपकी। इंग्लिश में आप देखिए पैराजंबल सेंटेंस आपको पूछे, 4 सेंटेंस दिए हैं, आपसे पूछा है उसका एक्यूरेट मीनिंग बताइए। मीनिंग बना के पूरा क्या उसका सीक्वेंस बनता है वो आपसे पूछा है। आफ्टर दैट चलते हैं आगे, 80 नंबर का पेपर है। तो आप कह सकते हैं आज की डेट में वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर टू क्वालिफाई, क्योंकि हमारे बच्चे ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट काफी सारे बच्चे लगे हैं ऑलरेडी। इनफैक्ट ऐसे ही काफी बच्चे हैं जो जूनियर असिस्टेंट लगे थे, अब उसमें से कोई ऐसा ही लग गया, उसमें से किसी ने वो जॉब छोड़ दी, कोई और कहीं लग गया। तो ऐसा भी बड़ी बार देखने को मिलता है। तो वो तभी होगा जब आपकी तैयारी सही हो और आपको हर एक चीज पता हो, कैसा पेपर आता है क्या नहीं, शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आती हो, ताकि आप जल्दी जल्दी पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए और नेगेटिव मार्किंग से भी बचे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस की बाइफर्केशन की है 4 पार्ट्स में और आपसे एरर पूछा गया है इंग्लिश में, राइट। उसके बाद नरेशन पूछा है, डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कल जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें भी मैंने ये बताया था टॉपिक आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। अब ये देखिए दोबारा से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, मैथ के क्वेश्चन आ गए, क्योंकि यहाँ पे एक आप कह सकते हैं मिक्स्ड पेपर है। ऐसा नहीं कि पहले मैथ रीजनिंग है तो सारी मैथ रीजनिंग ही है, कुछ क्वेश्चन आप देखो मिक्स है, कुछ इंग्लिश के आ रहे हैं, कुछ कंप्यूटर के आ रहे हैं। तो इस पेपर के हिसाब से देखा जाए तो इसका टाइम बहुत ज्यादा है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया है, 80 मिनट का पेपर आपको, तो आराम से ये पेपर हो जाता है, क्योंकि आपको खाली मैथ और रीजनिंग में ही पेन चलाना है, वो भी 20 क्वेश्चन है उसके, ठीक है। 60 नंबर जो बाकी बचे वो आप में, उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आप पेन लगाओगे। थ्योरी में इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर, इसमें कोई पेन लगाने की जरूरत होती नहीं, सिर्फ मैथ रीजनिंग की ही आपको स्पीड बनानी है ताकि आप अच्छे से पेपर करके आए। फिर आपको सीरीज मिस रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद लास्ट टर्म पूछी है आपसे, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, बिट्स और बाइट्स का पूछा है। उसके बाद फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पूछा है। उसके बाद आ जाओ विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सब जानते हैं पहले फेसबुक जैसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप है, अब आपको पता है कि ये एक पेरेंट कंपनी इनका जो है उसको मेटा बोलते हैं, तो उसमें से वन ऑफ द ऑप्शन इंस्टाग्राम दिया है। उसके बाद देखो आपको रियल लाइफ क्वेश्चंस पूछे हैं जो आप डेली बेसिस पे
आईटी की चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ आपसे पूछा ई कॉमर्स की वेबसाइट इनमें से कौन सी नहीं है, तो एजियो, अमेजॉन, बुक माई शो, इस पर आप बुकिंग्स करते हैं, परचेज करते हैं। उसके बाद फेसबुक आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप सीधा देख के निकाल दोगे, कुछ होता है थोड़ा सोचना पड़ता है, तो आपको डिटेल में पढ़ना है। आसान क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, मुश्किल भी आते हैं, हर टाइप के आते हैं। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का आ जाता है क्वेश्चन, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूछा है। उसके बाद बात करें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है। उसके बाद हाइपर लिंक्स वगैरह, एमएस ऑफ एक्सेस के फीचर्स पूछे हैं। तो इस तरह से ये पूरा पेपर आपका बनता है, कोई अराउंड 80 मार्क्स का। मैं सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाए। हाँ, जीके के भी देख लेते हैं। जैसे गांधी जी ने आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह कहाँ पे किया था। उसके बाद ट्राइब्स के रिलेटेड क्वेश्चन आया है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिक पोर्शन भी है, कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है। सलाल का पूछा है, आप सभी जानते हैं कौन सी स्टेट में है। उसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिलेटेड कोस्ट का नाम पूछा है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज 3 कंट्रीज नेमली एज बॉर्डर विद नेपाल, भूटान एंड चाइना। उसके बाद लेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है। जोजिला पास, आप वीडियोस देखते होंगे, उसमें आप देखते होंगे ब्लॉगर जोजिला पास क्रॉस करते हैं, तो ये पूछा कहाँ पे है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कहाँ पे है इंडिया में, इंदिरा कोल कहाँ पे है। उसके बाद कशीदा के बारे में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद फोक डांसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा है। कौन सी डीपेस्ट लेक पूछी है। यूटी कब बनी थी हमारी, वो आपके सामने पूछा है। जैसे आप सभी जानते हैं, उसकी डेट आपको याद रखनी है। रिजर्वेशन एक्ट जरूर पढ़ के जाए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हैं कुल मिला के टोटल 80 नंबर का पेपर, और 80 ही इसमें क्वेश्चन है। तो ये था आपका लेटेस्ट प्रीवियस पेपर, जो आपको काम आने वाला है अपने प्रैक्टिस, अपने प्रिपरेशन प्लान करने में। ऐसी कोई गारंटी नहीं है इसमें, ना हम बोल रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे सेम, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। ये एक रेफरेंस के लिए पेपर है। इस पैटर्न को फॉलो किया भी जा सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई टॉपिक इस पेपर में 3 नंबर का आया हो, अगली बार हो सकता है उसके 2 क्वेश्चन आए, हो सकता है 1 भी ना आए, तो वो कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है। वो ये जस्ट एक रेफरेंस होता है प्रीवियस ईयर पेपर अपनी तैयारी प्लान करने के लिए। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पेपर्स में कट ऑफ भी ठीक ठाक जाता है, ग्रेजुएट लेवल पेपर है। तो मैं अगर एक और फैक्ट आपको बताऊं पिछले पेपर का, तो अब जो बच्चे लगे हैं तो वही हमें बताते रहते हैं। तो 80,000 बच्चे ने पिछली बार टाइप टेस्ट दिया था। टाइप टेस्ट पहले था, भी रिटर्न हुआ था। टाइप टेस्ट जो है उसमें 80,000 बच्चा बैठा था, उसमें से फाइनल पेपर के टाइम पे 13 से 14,000 बच्चे ही पेपर में अपीयर हुए थे। ये एक डेटा मैंने आपसे शेयर किया, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए किस हिसाब से इसमें फॉर्म लग सकते हैं, क्या है क्या नहीं। तो ये जो मेन पेपर था मैंने आपसे शेयर करना था, वो मैंने कर दिया। अब लास्ट में जाते जाते वीडियो के एंड में एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस किया, कि हर तरह के एग्जाम्स का फॉर्म भरिए, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म निकला है, बहुत अच्छी बात है, इसका फॉर्म भरिए। लेकिन एक और मैं आपको चीज बता दूं, पिछले 4 से 5 दिन में आज आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 21 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे। 8,000 पोस्टें आई हैं, वो भी आप भरिए। उसमें 33 साल एज है। दूसरा, एसएससी सीपीओ का फॉर्म निकल चुका है। सब इंस्पेक्टर का 3,000 समथिंग ऐसी कुछ वैकेंसीज है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं। उसका फॉर्म भर सकते हैं, 25 साल उसकी एज है। कांस्टेबल का फॉर्म निकला है एसएससी द्वारा। ऐसे बहुत सारी रिक्रूटमेंट, जेकेएसएसबी का ड्राइवर की पोस्ट भी आ चुकी है, उसकी भी तैयारी अगर आप में से कोई करना चाहे कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या है कहने का, मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स आती जा रही हैं, आप अपनी तैयारी शुरू करिए। अगर नहीं भी की, अगर लगता है सेल्फ स्टडी से नहीं हो पा रहा, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक, जिसमें आपको डेली बेसिस पे 3 घंटे क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। एक मैथ की क्लास होगी, एक जीएस की और एक रीजनिंग की। आई विल बी टेकिंग वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा, आपकी एक डिटेल में तैयारी शुरू होती है, रूटीन बनेगी, डेली क्लासेस आपकी चलेंगी। और जैसे कि काफी सारे बच्चे करियर सक्सेस से आज तक, टच वुड, काफी सारे बच्चे आज तक सिलेक्ट हुए हैं। तो अगला नंबर आपका है, इसलिए मैंने साइड पे आपके लिए लिखा है, यस यू आर द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।